गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। भिन्न का मतलब है अंश। अंश मतलब किसी का अंश, किसी वस्तु का अंश। फ्रैक्शन जिसको भिन्न भी बोलते हैं हम लोग, अंश, आधा, चौथाई, ये सब पूरे के अंश हैं। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। दो बिल्लियाँ थीं, उनको किसी घर से एक रोटी मिल गई। उस रोटी को लेकर वो घर से बाहर भागीं, लेकिन आपस में लड़ने लगीं। लड़ाई इस बात पर थी कि इसको आधा आधा करो, लेकिन आपस में वो आधा नहीं कर रही थी। वो कह रही थी किसी से, दूसरे आदमी से आधा करवाया जाए। तब तक उन्हें बंदर दिखा और बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो उसने कहा लाओ रोटी का टुकड़ा मुझे दो और मैं उसके जो है दो आधे आधे हिस्से कर देता हूँ। तो उसने रोटी ली और रोटी के दो हिस्से कर दिए। उसने एक हिस्सा ये किया और एक जो है ये वाला, इधर वाला हिस्सा कर दिया। तो इस तरीके से उसके पास दो हिस्से कर दिए रोटी के। जब बिल्लियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो आधा आधा नहीं हिस्सा है। उसने कहा तो फिर मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इसके बराबर कर देता हूँ इधर वाली रोटी को भी। तो ये लो, ये मैंने बराबर कर दिया और अब आप तुम दोनों जो है इसको आधा आधा ले लो इस रोटी को। बिल्लियों ने कहा बीच की रोटी? बोलता वो तो आधे करने में चली गई, वो मैं खा लेता हूं। ने कहा अभी भी आधा आधा नहीं है ये तो। ने कहा ठीक है, फिर मैं और काट देता हूं भाई, ये लो आधी हो गई। और इस तरीके से बंदर चालाकी करते हुए उनकी पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। आशा करते हैं कि ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होगा और हम लोग समझदारी से आधा आधा करेंगे। अब एक चॉकलेट लेते हैं। और इसको हम आधा आधा करते हैं। तो इसको कितने तरीके से आधा आधा किया जा सकता है बड़े आराम से? तो बहुत, एक तो यही है इसको आधा करने का तरीका। यहाँ से बीच से तोड़ लें इसको, आधा इधर हो गया और आधा उधर हो गया। या फिर यहाँ निशान लगा के यहाँ से काट दें इसको, तो फिर ये वाला आधा हो जाएगा और इधर वाला आधा हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है एक चॉकलेट के दो टुकड़े कर सकते हैं। अब यह हमारे पास कुछ आकृतियां हैं, अधिकतर आयत हैं, रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल या आयत उनको बोला जाता है जिनकी चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। और वर्ग वो होते हैं जिनकी की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ये वर्गाकार होगा जिसकी ये भुजा, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ये आयत है। अब इनको हम आधे में बांटने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे आधा बंटेगा तरीके से? तो एक तो या तो हम नाप के कर सकते हैं, इस तरीके से करके
देखिए यहाँ से ये हुआ और इसको आधा कर दिया, तो ये आधा हिस्सा हुआ। इसको हम बोले 1 का दूसरा हिस्सा। 2 हिस्से हो गए इसके, तो 1/2, 1/2। इसको इस तरीके से भी आधा आधा कर सकते हो आप। तो ये ऊपर का हो गया और फिर नीचे का, इसको बोलेंगे हम 1/2 और इस हिस्से को भी 1/2 बोलेंगे। और तरीके, इसको इधर से काट देते हैं यहां से, तब भी आधा आधा हो गया। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ का, ये 1/2 हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये सब, ये 1/2 हो गया। तो आधे आधे हिस्से में हमने काटा, बांटा, इसको आधे आधे में बांटा, इसको आधे आधे में, इसको आधे आधे में, पूरे आयत को 2 हिस्सों में बांटा। यहाँ बांटना है तो थोड़ा किसी स्टाइल से बांटते हैं। तो ये लीजिए, तो मैंने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला हिस्सा जो है, और इसको उलाट के जब इस पे रखेंगे ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये भी आधा आधा करने का तरीका है। इसी का एक उल्टा ये ले लीजिए, ये आधा आधा करने का तरीका। तो इसमें भी ये आधा हो गया और आधा। तो एक वस्तु को करना आधा ही है, लेकिन अलग अलग जगह से काटकर भी आधा कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा आयत लेते हैं, इतने सारे और आयत हैं। अब इसमें 4 हिस्से करने हैं, तो 4 हिस्से करने के भी तरीके हैं ये। अब इसके 4 कर दीजिए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब 4 हिस्से हो गए, तो ये 1/1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा। इसका मतलब अगर 1/4 में 1/4 में 1/4 में 1/4 जोड़ा जाए तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम आधे में आधा, 1/2 में 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/4 का मतलब चौथाई। आधा और चौथाई, ये हमें सीखना था। इसके 4 टुकड़े करते हैं, तो देखिए इसके 4 टुकड़े इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 बराबर बराबर निशान लगा के लीजिए 4 टुकड़े। इसके 4 टुकड़े करते हैं दूसरे तरीके से। अब और तरीके कोई हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4। इसमें भी 1/4। हमको लगता है ये हिस्से नहीं होंगे 1/4, ये गलत है। क्योंकि देखिए ये हिस्सा बड़ा दिख रहा है और ये हिस्सा छोटा है। तो आयत में ये इस तरीके से करने पर 1/4 नहीं होगा। अगर यही वर्ग होता तो वर्ग में, क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सब बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, ये बराबर होंगे। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरे तरीका अगर हो, तो मान लीजिए ये हमने कर ही दिया, ये भी कर दिया, और हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए इसके 2 कर दिए हमने हिस्से, और फिर इनके 2 कर दिए, तो सब हिस्से जो है बराबर होंगे इस तरीके से। तो ये विभिन्न मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं हिस्से करने के, चाहे वो आधे आधे हिस्से करें या चौथाई चौथाई हिस्से करें। अब यही अगर हमारा सर्किल है या वृत्त है, वृत्त में कैसे आधा करेंगे? वृत्त में ही लीजिए आधा, आधा हो गया। चौथाई करना है तो एक बार और कर दीजिए, तो ये आधा आधा हो गया, आधा आधा। लेकिन इसी को जब आपने और हिस्से कर दिए, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा
ये चौथाई हो गया, एक हिस्सा है। अब इसके और छोटे हिस्से करने हैं तो ये लीजिए, 4 हिस्से कर दिए आपने। ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कर दिए आपने, तो एक हिस्सा जो है 1/8 कहलाएगा। और यहां आप देख रहे हैं इस वाले में ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, और 1/4 प्लस 1/4 जब जोड़ देते हैं तो आधे के बराबर हो जाता है। हम एक केक लेते हैं, केक मंगाते हैं और उसको 8 हिस्सों में काटते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक केक लिया और इसको 8 हिस्सों में काट दिया। जब इसको 8 हिस्सों में काटा हमने, इस तरीके से ये एक टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़े, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 5वां टुकड़ा, 6ठा टुकड़ा, ये 8 टुकड़े इसके हो गए। इसको यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो देखिए, एक टुकड़ा अगर किसी को हम देंगे, ये इसको क्या कहेंगे हम, 1/8, क्योंकि ये 8वां हिस्सा है, एक पूरे एक केक का 8वां हिस्सा है, 1/8। अगर किसी को हम 2 टुकड़े देते हैं तो ये भाई 1/8 और 1/8 और है, 2/8 है। और अगर 3, ये और ये सब मिला के 3 दे दिए तो 3/8। और 4/8 कितना होगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये 4 हिस्से दे दिए हमने, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो और ये आधे के बराबर है, आप देख रहे हो, आधा केक है। और 1/8 प्लस 1/8 अगर है तो ये चौथाई के बराबर है। देखिए, यहां से यहां तक ये केक, ये 1/8 है और ये 1/8 है, लेकिन दोनों मिला के आप देख सकते हैं चौथाई हिस्सा है ये चौथाई के बराबर है। तो ये ध्यान रहे, 1/8 का मतलब क्या है, 2/8 का मतलब क्या है। 2/8 बराबर 1/4, 4/8 बराबर 4/8 बराबर 1/2। तो ये एक वस्तु के हिस्से हैं, आधे, चौथाई या 1/8। एक और हम सवाल करते हैं जिसमें अगर कुछ वस्तुओं के दाम दिए हुए हैं और हमें वो खरीदनी है, इसमें आलू है, प्याज है, गाजर है, इसके बाद खीरा है, टमाटर है। प्रति किलो कितने रुपए में 1 किलो आएगा। तो आलू 30 रुपये में है, प्याज भी 30 रुपये में है, गाजर भी 30 रुपये में है, खीरा 20 रुपये में है, टमाटर 20 रुपये में है। तो अब हमें आधा किलो आलू लेना है। आधा किलो आलू का मतलब आधा किलो आलू, इसका मतलब 1 किलो का आधा, इसका मतलब 30 रुपये का आधा का मतलब 15 रुपये मिल जाएगा। पाव भर टमाटर, पाव भर मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब होता है 1/4 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हमने पढ़ा था, और इसका मतलब 250 ग्राम का मतलब हो गया 1/4 किलोग्राम। तो टमाटर जो 20 रुपये किलो है, 250 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी 20 का गुणा 1/4, मतलब 5 रुपये में
250 ग्राम आपको मिल। अब हम कुछ और भिन्न या फ्रैक्शंस या पार्ट्स देखते हैं। देखिए एक सर्किल है, ये वृत्त है, उसका 1/4 हिस्सा इतना है, 1/4 है, 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। तो 4 1/4 मिलेंगे। पूरे के 4 हिस्से हैं और चारों हिस्सों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा। इसका मतलब 4 1/4 जब मिलेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो अब ये पूरा है, इसमें से 1/4 निकल गया तो 3/4 बच गए। इसका मतलब एक में से अगर 3/4 निकल गया तो 1/4 बचेगा, या एक में से 1/4 निकाल लिया मैंने तो बचा कितना? 3/4। अब इसमें से देखिए 1/4 कितना होगा? इतना 1/4 हो गया। इसमें 3/4 कितना होगा? इतना हिस्सा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1/6 1/6 1/6, ये आधा हो गया यहाँ तक। 1/6 1/6 1/6, इसके 6 हिस्से कर दिए हमने। तो अगर 6 में से 3 ले लिए हमने तो आधा हो गया, और अगर 2 ले लिए तो तिहाई हो गया। वो 2/6 कहलाएगा। 2/6 का मतलब तिहाई। 2/6 इतना हिस्सा ले लिया। देखिए 6 थी, 6 टुकड़े थे, 6 में से 2 ले लिए हमने, तो 6 में से 2 ले लिए, इसका मतलब 1/3 आपने ले लिया। 1/6 प्लस 1/6, ये 4 हिस्से हो गए। फिर से इसमें भी 4 हिस्से हो गए। इस आकृति के आपने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, 4 हिस्से हो गए। अब एक छोटा सा सवाल है, 1 मीटर में आपने पढ़ा था 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा मीटर मतलब 1/2 मीटर में कितना होगा? 1/2 मीटर में 100 सेंटीमीटर का आधा होगा, 50 सेंटीमीटर। और 1/4 मीटर में 25 सेंटीमीटर। 3/4, देखिए 3/4, 1/4 में 25, तो 3/4 में 75 सेंटीमीटर। और 1/4 प्लस 1/4, 1/4 में 25, 1/4 में 25, 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर कितना होता है? आधा मीटर। तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू हाफ। 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू आधा, और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। 60 आम हैं और आधे पके हुए हैं, तो कितने पके हुए हैं? आधा का मतलब 1/2, तो 60 का आधा 1/2 मतलब 30 आम पके हुए हैं। 32 बच्चे हैं, आधी लड़कियां हैं। 32 बच्चे, आधी लड़कियां, 16 लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं। पेंसिल का दाम 2 रुपये है। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल है 2 रुपये की, और हमारे पास जो पैसे हैं वो एक 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, और एक 25 पैसे का सिक्का है। पूरे हैं या नहीं है? अब इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 रुपया बराबर 200 पैसे। हमारे पास कितने हैं? एक, मतलब 100 पैसे, 1 रुपया है, फिर 50 है पैसे हैं, फिर 25 पैसे हैं, तो हमारे पास 175 पैसे हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे हम। मान लीजिए पूरा 2 रुपया 200 है, और 200 के 200 का 1/8वां हिस्सा कितना होगा? 25 पैसा। मतलब 25 पैसे के 8 अगर हम ले लेंगे, 25 पैसे के अगर 8 ले लेंगे तो हमारे पास 200 पैसे हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए, 1 का मतलब हो गया 4 25 पैसे, तो इतना है हमारे पास 1 रुपये।
फिर 50 पैसे, ये हो गया 50 पैसे, और फिर जो है ये 25 पैसे। तो हमारे पास जो मतलब पूरा 1 या 8/8 होना चाहिए, उसकी जगह हमारे पास 7/8 पार्ट है 200 का, जो कि 175 के बराबर होता है। पूरा 2 रुपया, 2 में से 1 रुपया तो ये हो गया, फिर 50 पैसे ये हो गए, और 25 पैसे ये हो गए। कमी पड़ रही है, इतने की कमी पड़ जा रही है, ये 25 पैसे की कमी पड़ रही है। इसमें एक और, लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 750 ml फ्रैक्शन में या भिन्न में कैसे लिखेंगे? 750 ml या 1000 का 750 ml कितना है? 3/4। भाई ये पूरा 1000 ml था, इसका मतलब ये 250 ml, ये 250 ml, ये 250 ml और ये 250 ml। आपके पास 750 ml है, इसका मतलब आपके पास 3/4, ये 1/4 1/4 के हिस्से थे, ये 4 हिस्से किए गए थे, तो इसमें से आपके पास 3/4 है। बाकी हम और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स आगे ले रहे हैं।